फिर लीजिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने 5 चैप्टर्स जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें, और उसकी एक प्रैक्टिस कुंडली जो मैंने बताई है, विशेष रूप से मैं प्रैक्टिस कुंडली की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस वाले वीडियो की। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैंने आपको बताया था, जिस इक्वेशन के अंदर आपको भाव को किस तरीके से देखना है, कि किस भाव का किस भाव से किस प्रकार संबंध है, जैसे दृष्टि किस भाव के स्वामी की किस पर दृष्टि है, किस भाव पर किसकी दृष्टि है। युति संबंध बताया था कि दो ग्रह आपस में, अगर दो भाव के स्वामी आपस में बैठे हैं, वो देखना है। प्लस इसके अलावा परस्पर राशि परिवर्तन, कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में और दूसरी राशि का स्वामी उसी की राशि में आके, पहली राशि में आके बैठ जाए, तो परस्पर राशि परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब चीजें ऑलरेडी कवर कर ली होंगी। अगर आपने ये कर लिया है तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं तो पहले प्रैक्टिस कुंडली जो है वो आप जरूर देखें। ठीक है, प्रैक्टिस कुंडली इससे पिछली वाली वीडियो है, जरूर देखें, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये समझने में आसानी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है उनके साथ। और देखिए, ये एक कुंडली है, यहां पर मैंने केवल 2 ग्रह लिखे हैं। अब ये 2 ग्रहों के बारे में मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि मंगल और शुक्र किसी भी भाव में, ये जरूर शुक्र की राशि है, मैं कहता हूं किसी भी भाव में अगर वो बैठे हैं तो ये युति संबंध कहलाएगा मंगल और शुक्र का। अब अगर मान लो कि मंगल 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, शुक्र भी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, तो ये दृष्टि संबंध हो गया। प्लस इसके अलावा वो परस्पर राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। देखिए, यहां पर मंगल यहां बैठे हो और शुक्र यहां बैठे हो, ये बाकी को भूल जाओ। अगर मान लो कि यहां पर शुक्र बैठे हो, मेष राशि मंगल की राशि है, यहां शुक्र बैठे हैं, और ये तुला राशि है, शुक्र की राशि है, यहां मंगल बैठे हैं, तो परस्पर राशि परिवर्तन भी हो गया। अगर दोनों साथ बैठे हैं तो युति संबंध हो गया। और अगर वो कहीं से बैठ के भी एक दूसरे को देख रहे हैं, जबकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जरूरी नहीं है मंगल सप्तम भाव में हो, चौथी, 7वीं और 8वीं किसी भी दृष्टि से अगर शुक्र को देख रहा हो और शुक्र भी उसको देख रहा हो, तो शुक्र तभी देखेगा मंगल को जब उसके पास केवल 7वीं दृष्टि होती है। यानी 7वें भाव में ही अगर बैठा है तो मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बन सकता है। तो दृष्टि संबंध बन रहा हो, चाहे युति संबंध बन रहा हो, या फिर राशि परस्पर राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो इसके विषय में अब मैं आपको हर एक भाव के राशिपति के साथ जो संबंध बनता है उससे क्या परिणाम निकलता है, इस तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, इससे हमें फलित करने में समझ में आता है कि हमने बेसिक पहले कहां से उठाना है। तो हमने कोई भी किसी भी कुंडली के अंदर किसी भी भाव का फलित करना, देखो कुंडली का पूरा वर्णन यूजली कोई भी आपसे पूछने नहीं आता। आपको कोई भी प्रश्न जब आता है तो वो किसी ना किसी भाव से संबंध रखता है, या 1 या 2 भावों से संबंध रख सकता है। तो किसी भी, अब मान लो कोई प्रश्न आया जो इस भाव का प्रश्न है, तो हम तो इसी भाव से संबंधित ही केवल रिसर्च करेंगे ना, कि इस भाव से संबंध क्या दिख रहा है इसका। इससे नहीं दिख रहा तो साथ में इसका भी देख लेंगे कि हाँ जी, ये आजीविका का भाव है, ये आपका जीवन, आपके पार्टनरशिप का भाव है, तो यहाँ पर आपके आजीविका का भाव है, तो इन दोनों का विचार कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लग्न का विचार कर लेंगे। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर क्या है कि प्रथम भाव का दूसरे भाव से अगर संबंध अगर होता है किसी भी प्रकार का, परस्पर राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, या युति संबंध हो जाए कुंडली के किसी भी भाव के अंदर, तो उसका बेसिकली परिणाम क्या आना चाहिए, बस वो बताने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको पहले भाव का दूसरे से और पहले भाव का तीसरे से संबंध बताने जा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो जो डालूंगा तो वो अगली वीडियो में मैं 4 घर डालूंगा, 4 भाव डालूंगा। तो 4 भाव जब करूंगा तो 4 भाव के अंदर जल्दी जल्दी बताने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप ये वाली वीडियो आप तब तक देख चुके होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको क्लियर विजिबल हो रहा हूंगा। तो देखिए, अब जो समझने की बात है कि प्रथम भाव कौन सा हुआ, लग्न का प्रथम भाव, लग्न कुंडली का प्रथम भाव। लग्न के प्रथम भाव का मान लो स्वामी कोई भी आप इमेजिन कर लो, कोई भी, मैं एग्जांपल के लिए आपका मंगल से संबंध दे देता हूं।
अब मंगल से संबंध दे दिया तो मंगल की कोई भी दो राशियां होती हैं, मेष होती है और वृश्चिक होती है। अगर दूसरे भाव में देखा जाए तो मेष राशि के दूसरे भाव में किसकी राशि पड़ेगी? 2 नंबर वृषभ यानी शुक्र की राशि पड़ेगी। और अगर वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के अंदर दूसरा भाव कौन सा होगा? तो गुरु का भाव होगा। 9 नंबर धनु राशि होगी। तो अब ये किसी भी ग्रह को फिलहाल भूल जाइए, केवल भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रथम भाव का अगर दूसरे भाव से संबंध होगा तो उसका बेसिक परिणाम जो हम इमेजिन करते हैं वो क्या होता है, वो समझने की कोशिश कीजिए और उस लॉजिक को भी समझने की कोशिश कीजिए। तभी मैंने इस बारी केवल 2 भाव ही रखे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसमें ज्यादा समय केवल समझाने में ना निकल जाए चीजों को और ऊपर ऊपर से निकलने लग जाए चीजें। तो इसलिए 2 भाव के साथ मैं आपको पूरा विज्ञान समझाने की, साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मनोविज्ञान क्या है इसके अंदर। प्रथम भाव से हम किस चीज का निर्णय करते हैं? अपने स्वयं का, अपने व्यक्तित्व का, अपने आप को प्रदर्शित करने का, ठीक है, स्वयं का। तो अब दूसरा भाव किसका होता है? तो दूसरा भाव होता है धन, वाणी और कुटुंब का। कुटुंब मतलब खानदान, वाणी का मतलब आपको पता है और धन का मतलब तो सबको पता है। तो धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। तो जब प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव से संबंध रखता है तो उसमें क्या परिणाम आते हैं? तो देखिए, प्रथम भाव का अगर दूसरे भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति को उसकी पहचान उसके बोलने के कारण मिलती है। यानी कि उसकी पहचान उसकी बोली से होती है, वाणी से होती है, ठीक है। उसके पास अच्छी जानकारी होती है। लोग कहते हैं इसके पास जाओ, उससे कुछ ना कुछ बता ही देगा, कुछ ना कुछ आइडिया इसके पास होगा। तो वो वाणी से उसकी पहचान होती है। जानकारी, प्राथमिक जानकारियां उसके पास बड़ी अच्छी होती है। किसी भी चीज के बारे में बेसिक जानकारी लेना हो, चले आए उसके पास। ये क्या होता है पता है? हमें पता होता है कि इसके पास जाएंगे कुछ ना कुछ तो बता ही देगा हमें। तो वो उस तरीके का व्यक्ति होता है। वाणी प्रभावशाली होती है। वो किसी भी बात को जब बोलेगा तो उस भाव में प्रभाव साथ में जुड़ जाता है, यानी कि उसकी वाणी में प्रभावशीलता होती है। जब वो कुछ बोलता है तो वो नहीं बोलता, पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उस पूरे वर्ड को, जो एक शब्द उसने निकाला, उसका पूरा मैक्सिमम आयाम निकाल कर सामने रख देता है। सामने वाला विस्मय में चले जाता है उसकी वाणी को सुन के, ठीक है। तो और कुटुंब में उसकी पहचान अच्छी होती है, यानी कि कुटुंब के, खानदान के सभी लोग मोस्टली उसको पहचानते हैं, अच्छा अच्छा नाम से पहचानते हैं। अरे फलाने के दादे फलाने दादे के चाचा का बेटा, इस तरीके से। तो ये सब चीजें भी प्रथम भाव का अगर दूसरे भाव से संबंध हो तो इस तरीके का फल देखने को, अच्छा बुरा दोनों ही परिणाम हो सकता है। ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूं ये हो सकने की संभावना है। बाकी कुंडली को जब हम विस्तार करते हैं और उसके और भी ग्रह की पोजीशंस को जब हम देखते हैं तो परिणाम इससे उलट भी हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, या जितना मैं बता रहा हूं उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली जो प्लॉट है इसका, वो प्लॉट यही है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम भाव यानी लग्न के स्वामी का अगर संबंध तीसरे भाव से हो जाए तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है कुटुंब का, छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, मेहनत का। तो व्यक्ति की जो पहचान होती है, अगर प्रथम भाव का संबंध अगर तीसरे भाव से जुड़ जाए तो उस दौरान उस कुंडली की उस स्थिति के अंदर उसका जो तीसरे भाव से संबंध होगा तो वो पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। लोग उसकी मेहनत से, उसके पराक्रम से पहचानेंगे, ठीक है। तो संबंध क्या हो गया? उसके बारे में, स्वयं के बारे में वो कहां से प्रदर्शित कर रहा है? अपने आप को तीसरे भाव से प्रदर्शित कर रहा है कि मैं मेहनती कितना हूं, मैं पराक्रमी कितना हूं। मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन, वो उनके बीच में मेरी अच्छी बॉन्डिंग होगी, वो मेरा बड़ा, उनके साथ बड़ी अच्छी ट्विनिंग मेरी बनी होगी। तो और वो भी उस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, मेरा ये छोटा बहन या छोटा भाई या बड़ा भाई ये बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे वो इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस तरीके का व्यक्तित्व होता है जब तीसरे भाव से संबंध हो। फिर अगर उसका चौथे भाव से संबंध हो जाए तो चौथा भाव क्या होता है? माँ का, मन का, भूमि, भवन, इस सब का होता है।
तो अब हम प्रथम भाव से जब हम चौथे भाव का संबंध हो जाए तो पहली बात तो ये होगा कि वो माँ से बड़ी नजदीकी होगी, उसकी माँ से बड़े अच्छे संबंध हो सकते हैं उसके। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक बच्चा लाडला ही होता है, वो बड़ा भी हो जाए तब भी मम्मी के गोद में आके बैठेगा, माँ की गोद में जाके बैठ जाएगा, उसको मतलब जरा सा भी मन में नहीं होता, माँ भी हंसती है, तो बोलते चल परे हट, इतना बड़ा हो गया फिर भी गोद में आ रहा है। लेकिन वो उस तरीके का बच्चा होता है, मन उसका भावनात्मक होता है, उसकी बातें बड़ी भावनात्मक होती हैं, वो मन से भावना होती है। तो भावना से वो अपनी बात इतनी भावपूर्ण तरीके से कहेगा कि छोटी सी बात कही ना, उसी से बंदा मतलब आंदोलित से हो सकता है, आंदोलित तो नहीं कहूंगा, मतलब कि जैसे इमोशनल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जब अपनी बात किसी भी चीज के बारे में, जब अपने बारे में कुछ कहता है, किसी बात को जब वो अपने बारे में कहता है तो इतनी भावना से कहता है कि कई बारी उसकी भावना से हम इंस्पायर हो जाते हैं, कई बारी हमें आंसू निकल आते हैं उसकी बातों को सुनकर, इतनी भावपूर्ण बातें होती हैं। किसी भी चीज में पूरी भावना भरकर बोलना, भावना से ओत प्रोत करके किसी चीज को अपने एक्सप्रेस करना, तो वो अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है वो बड़ी भावना के साथ करता है। तो माँ के से प्यार पाने का सबसे अच्छा संबंध क्या है? यही तो है कि इतना छोटा बच्चा बनके इतनी भावपूर्ण बातें अपनी माँ से करे, छोटी छोटी बातें करे, तो माँ का वैसे ही उस पर लाड ज्यादा पड़ जाता है। तो अब उसके बाद इसमें और क्या आता है? माँ आ गई, मन आ गया। अब भूमि भवन के साथ इसका क्या संबंध होगा? तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी कुंडली हुई, अच्छा सब कुछ हुआ, तो उसकी पहचान में एक पहचान ये भी जुड़ जाएगी, भैया फलाने के पास कितने प्लॉट है, कितनी गाड़ियां हैं, इससे भी उसका संबंध जुड़ सकता है। और सुख से संबंध तो है ही। तो व्यक्ति सुख प्राप्ति और सुखी रहने के लिए वो हर सब कुछ करने को तैयार रहता है कि बस सुखी रहूं, बस मेरे को कलेश नहीं चाहिए जिंदगी में ज्यादा। तो वो सुख रहने की प्रवृत्ति ये भी वहीं से आती है, चौथे भाव से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और यही होता है, यूनिवर्सल है जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। बड़े बड़े विद्वान जो भी फलित करते हैं, सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, उन सब के यही तरीके हैं, इसी तरीके से वो देखते हैं और इन्हीं सब फैक्टर्स को पहले देखते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं ये इस तरीके से देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवें भाव से अगर पहले भाव के स्वामी का संबंध हो जाए, क्या संबंध हो जाए? वही दृष्टि हो जाए, युति हो जाए, या परस्पर राशि परिवर्तन हो जाए। अब पांचवें भाव से हम देखते क्या है? पांचवें भाव से हम बुद्धि देखते हैं, विद्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पांचवें भाव से अगर किसी का संबंध हो जाता है तो उससे क्या संबंध बनता है? वो बहुत लॉजिकल व्यक्ति होगा, वो अपनी किसी भी बात को बड़ी लॉजिकल तरीके से रखेगा। वो उसकी विद्या लोगों को साफ दिखेगी कि अरे बड़ी अच्छी विद्या है इसके पास, या बुद्धिमान बड़ा है, उसके पास बुद्धि बड़ी प्रखर बुद्धि है इसकी, एकदम सूर्य किरणों को जैसे प्रखर है। तो ऐसा होता है, कई लोगों के पास जाओ वो किसी चीज की इतनी क्लैरिटी से जानकारी रखते हैं कि हम ऐसे मुंह खोल के खड़े रह जाते हैं ये। और कभी कभी इतने हम ओतप्रोत हो जाते हैं उससे बात करके कि लगता है कि यार इसने तो अंधकार में प्रकाश फैला दिया अपनी बात से, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है इसकी। तो ये सब चीजें कहां से देखी जाएंगी? तो पांचवें भाव से अगर पहले भाव का संबंध हुआ तो ये सब संभावनाएं बन जाती हैं। अब इसके बाद अगर छठे भाव से इसका संबंध हो जाए, अब मान लो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लग्न का स्वामी अगर छठे भाव से संबंध बना ले, छठे भाव में भले ही मान लो कि कोई एक राशि है और राशि लग्न है, उसका राशिपति छठे भाव में आ जाए, तो छठे भाव में जब आएगा तो छठा भाव किस चीज को प्रदर्शित करता है? छठे भाव कहता है रोग, ऋण, रिपु। तो उस व्यक्ति की जो पहचान होगी वो पहचान इस तरीके से होगी, वो प्रतिस्पर्धा से भी होता है, यानी कि कंपटीशन से भी उसका भाव छठे भाव को देखा जाता है। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा तो बट ऑब्वियस है कि थोड़े से उसके शत्रु भी रहेंगे उसमें। ठीक है, ऋण, ऋण का अगर उससे संबंध बन जाए तो व्यक्ति लोन लेने की प्रवृत्ति उसकी होगी,
लोन लेगा और लोन लेके ही उसका काम हो जाएगा। ठीक है, वो लोन ले लेके, कई होते व्यापारी वो लोन लेते हैं और लोन लेके काम करते हैं और लोन से उनका काम फलित हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो अगर यहां से संबंध हो जाए रोग, तो अब बीमारियां भी कुछ ना कुछ उसके घर में डेरा डाल के रखेंगी उसके साथ, मतलब इन सब चीजों से, रोग, ऋण और शत्रु से उसको दो चार होना पड़ेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही हो सकते हैं कुंडली के बाकी भावों पे विचार और दृष्टि और ग्रहों के बारे में देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं। बट बेसिकली जो चीज प्रभाव सामने है वो ये है कि छठे भाव से अगर पहले भाव का संबंध हो जाए तो उसको बीमारी से, कर्ज से और दुश्मनों से दो चार होना, कंपटीशन उसके जीवन का एक पार्ट रहेगा, किसी भी चीज में वो कॉम्पीट करता ही रहेगा। ठीक है, तो कंपटीशन उसके अंदर मूलभूत स्वभाव हो गया। अब इसके बाद अगर सातवें भाव से अगर हम देखा जाए तो सातवां भाव क्या होता है, जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, मैरिटल सुख जो होते हैं, मैरिटल सुख में जो फिजिकल सुख होते हैं, उन सब चीजों का विचार यहां से होता है। तो अब इस तरीके की चीजों के अंदर अगर सातवें भाव से संबंध बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, वो एक भाव और भी होता है, वो होता है पद प्रतिष्ठा का। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जब विवाह होता है तो उसको एक पदवी मिलती है। अगर पुरुष है तो पति और स्त्री है तो पत्नी का एक पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। सभी लोग उसके शादी ब्याह में उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं, यानी कि वो भाव आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देता है। तो ऐसा व्यक्ति का अगर पहले भाव सातवें भाव से संबंध बन जाए, प्रथम भाव का सातवें भाव से संबंध बन जाए, तो देखिए पहला उसको पद प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। जहां भी वो कोई भी काम करेगा, चाहे वो बिजनेसमैन है तो किसी ना किसी कम्युनिटी का मुखिया बन जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी इस तरीके की चीजों में वो उसको मिलता रहेगा, वो उसकी व्यक्तित्व ही ऐसा रहेगा। प्लस उसके बाद उसका अपने जीवन साथी के साथ जो सेक्सुअल डिजायर्स, या फिर जीवन सेक्सुअल डिजायर भी एक तरफ कह सकते हैं, और जीवन साथी के प्रति डिजायर, दोनों ही चीजें अलग अलग करके भी देखी जा सकती है और एक साथ भी देखी जा सकती है। तो उसके प्रति उसका झुकाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। और बस इतना ही आप फिलहाल इतना ही ध्यान दे दीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें और भी डीप जानकारियां हैं। तो फिलहाल अभी आपके माइंड को सेटल करने के लिए सारी बातें आपके दिमाग में दी जा रही हैं। अभी से फलित करना कुछ नहीं शुरू करना, ये सब केवल बेसिक फंडे हैं। अभी आपको 1+1 2 और 2+3 5 बताया जा रहा है, दैट्स इट। अभी इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फॉर्मूले लगे नहीं, इसमें कोई भी फॉर्मूला अभी लगा नहीं है, केवल अभी कैलकुलेशंस बताई जा रही हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो कि वो आठवें भाव से संबंध बना ले, तो आठवां भाव क्या होता है? बाधा, गुप्त शत्रु, कठिनाइयां जीवन में आने वाली, और ऑकल्ट साइंस, यानी कि कुछ गहरे रहस्यपूर्ण विद्याएं, रहस्यमय विद्याओं के बारे में। तो आयु का विचार भी यहां से होता है। अब अगर उसका आठवें भाव से संबंध बन जाए तो वो क्या संबंध बनाएगा और क्या उसका परिणाम होना चाहिए, एक बार आप खुद से सोचेंगे, मैं भी सोच के बताता हूं आपको। देखिए, अगर वो आठवें भाव से अगर उसका संबंध बनता है तो उसको अपने जीवन में अप्रत्यक्ष बाधा, दुर्घटना और नुकसान होने की संभावनाएं उसकी बढ़ती रहती हैं। हमेशा किसी ना किसी तरह की परेशानियों में वो जूझता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उसके संबंध में दिख जाती हैं। तो बेसिकली आप और अगर ये देखा जाए तो जितने भी रिसर्च हुए हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट को देखो, वो उनको अपने घर बार, अपने फिजिकल सुख को, अपने परिवार को छोड़कर रिसर्च में पूरा जीवन लगा देता है वो। ठीक है, उसके बाल काले से सफेद कब हो गए उसको अंदाजा भी नहीं रहता, वो रिसर्च में डूबा रहता है। तो यहाँ भी इसका संबंध बहुत गहरा बनता है। जितने भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च करने वाले लोग के अंदर अगर वो इस तरीके का संबंध बनता है तो वो रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छे दार्शनिक, अच्छे खोजकर्ता हो सकते हैं किसी भी चीज के। जैसे ज्योतिष भी हो गया, तो ज्योतिष के अंदर भी आठवें भाव से विचार किया जाता है कि आठवां भाव कैसा है, क्या सहयोगी है उसको इस तरीके के ज्ञान विद्या प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नौवें भाव में। तो नौवां भाव क्या होता है? नौवां भाव पिता का होता है,
नौवां भाव भाग्य का होता है, नौवां भाव सरकार का होता है, नौवां भाव आपके इष्ट का होता है, धर्म का होता है। तो जब ऐसा प्रथम भाव का स्वामी जब नवम भाव से जुड़ता है, तो पहली बात तो ये होगी कि उसकी पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी जरूर होगी कि बड़ा धर्म कर्म वाला व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा, वो अपने गुरु की बड़ी आस्था रखने वाला, गुरु पे बड़ी आस्था रखने वाला होगा, या अपने भगवान पे बड़ी आस्था रखता होगा। प्लस अपने पिता का बड़ा प्रेमी होगा, पिता के साथ अच्छा प्रेम संबंध उसका होगा। ठीक है। लेकिन ये सारी बातें मैं केवल अभी तक पॉजिटिविटी में बोल रहा हूं, लेकिन ये सारी बातों को आपने न्यूट्रली ही समझना है, बाकी कुंडलियों को देखने के बाद विचार और भी होता है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद सरकार, सरकार भी यहीं से देखी जाती है। तो सरकार, सरकारी काम जैसे बिजनेस है, सरकारी टेंडर वगैरह अगर अच्छा होगा तो टेंडर बड़े आसानी से उसको सरकारी मिल जाएंगे, सरकारी बड़े बाबुओं से उसके संबंध अच्छे होंगे। या नहीं तो वो नौकरी करना चाहेगा तो सरकारी नौकरी उसकी बड़ी आराम से लग जाएगी, या सरकारी नौकरी में उसका भविष्य जुड़ जाएगा। तो ये सब चीजें देखी जाएगी। अब दसवां भाव बात करते हैं। दशम भाव क्या होता है? दशम भाव आपकी आजीविका का, आपके व्यापार का, आपके व्यवसाय का, आपके कर्म का भाव है। तो कई व्यक्ति होते हैं जो कि आप किसको कह वो अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के बारे में लोग कहते हैं, शाहरुख खान कहता है ना जी, मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है, मैंने अपने अपने आप में बहुत मेहनत करी है। क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। बाकी समाज में आपको, आपके कुटुंब में कई ऐसे बड़े बड़े कर्मवीर मिल जाएंगे। माए अपने बच्चों के नाम कर्मवीर रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? इतना खूबसूरत वर्ड है कर्मवीर, जो कर्म, उस कर्मों से विजय प्राप्त करता है। तो कर्मवीर, वो व्यक्ति कर्मवीर हो सकता है। व्यापार में निपुण हो सकता है व्यक्ति, व्यापार का कारक है, तो व्यापार में उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी चलेगी। और अपनी इच्छा से व्यापार करेगा। ऐसा होता है ना कि कई लोग होते हैं वो साल में 3 महीना अपना व्यापार खोलते हैं। 3 महीना कहीं भी कोई जगह लगी 3 महीने अपना सेल लगा लिया, सेल लगा के अपने साल भर का गुजारा कर लिया। ऐसे भी होते हैं। फिर वो कुछ और व्यापार करने लग जाते हैं 3 महीने, फिर अगले 3 महीने कुछ और करेंगे, फिर 3 महीने कुछ और करेंगे, फिर वापस देखेंगे अगले साल क्या करना है। अपनी इच्छा से काम करने वाला व्यक्ति। नौकरी भी जा रहे हैं बंदे तो अपने हिसाब से जाएंगे, लेकिन अपना काम पूरा करके आते हैं। उनको पता है कि भैया मेरा काम इतने बजे से स्टार्ट होना, मैं अपना काम करके निपट के वापस आ जाऊंगा। ठीक है। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा स्वभाव थोड़ा बहुत इससे रिलेट करता है। मैं यूजुअली पाबंद व्यक्ति नहीं हूं। मुझे मेरा काम मेरी पाबंदी से नहीं चाहिए कि मैं किसी की पाबंदी से कोई काम कर रहा हूं। नहीं, मुझे मेरा काम बता दो कि क्या काम करना है, वो काम मुझे पता हो कि ये काम करना है, तो वो काम मैं चाहे 10 मिनट में ही कर दूं, किसी और के लिए आधे घंटे में या 1 घंटे का काम हो। लेकिन मैं, वो बंदा बोले तुम अभी कर दो, तो मेरे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। मैं कहता हूं मैं अपनी इच्छा से, तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक काम चाहिए, तुम्हें काम मिल जाएगा। ये काम अभी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, मुझे पता है इस काम की जरूरत कब है, मैं तभी करके दे दूंगा, उससे पहले करके दे दूंगा। अब इसमें इस तरह की प्रवृत्ति भी होती है कई लोगों की, यह प्रवृत्ति भी यहीं से देखा जाता है। चलिए अब हम आते हैं एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो लाभ और इच्छा पूर्ति और छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी एकादश भाव कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। तो आप बेसिकली जितना बताया उसी पे कंसंट्रेट कीजिए कि 11वां भाव जो होता है वो आपके लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो उसका जो नेचर होगा, अगर पहले भाव का संबंध 11वें भाव से हो जाए, तो पहली बात तो वो बड़ा डिमांडिंग नेचर का होगा। वो डिजायर्स बड़ी होंगी उसकी लाइफ में, वो हर चीज में डिजायर उसका बहुत ही रोल अदा करेगा। डिजायर्स उसके लिए उसकी ड्राइवर का रोल अदा करेंगी। वो इच्छा उसके अंदर जब तक है तब तक वो बंदा आगे बढ़ता रहेगा, अपनी प्रयास करता रहेगा। मतलब इच्छाएं उसको हमेशा आगे लेके जाती है, उसको आगे की तरफ लेके जाएंगी। तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी कई बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, करना कुछ नहीं। मान लो 10वां भाव किसी का खराब है और कर्महीन व्यक्ति है, अब वो इच्छाएं पाल के बैठा हुआ है, ये भी चाहिए मुझे, तो मुझे उसको क्यों दिया, मुझे चाहिए, उसको क्यों दिया, मुझे चाहिए। इस तरह की चीजें भी हो जाती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजों को देखा जाए तो एकादश भाव से इच्छा पूर्ति देखी जाती है, लाभ देखा जाता है।
तो अब मान लो उसका संबंध अगर मान लो कि एकादश भाव से हो गया, तो वो व्यक्ति जो धन जोड़ने का प्रयास करेगा तो धन उसका जुड़ जाएगा, धन को वो जमा कर लेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव यानी एकादश भाव से उसका सीधा संबंध बन रहा है। अगर पॉजिटिव मैनर में है तो वो चीज होगी। अब हम 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव क्या होता है? खर्च का, व्यय का भाव होता है। तो दूर जाना, कल्पनाएं जो हम करते हैं, जो हम इमेजिनेशंस करते रहते हैं, आंख खोल के आंख बंद करके कुछ भी सोच रहे हैं, कल्पना, ये सब 12वें भाव से होती है, यानी सपने वगैरह यहीं से होते हैं। तो इस भावों में तो अब ऐसा संबंध हो गया तो क्या होगा? वो व्यक्ति कल्पनाओं में डूबने वाला व्यक्ति होगा, वो धरातल में रहकर प्रैक्टिकल सोच रखने वाला नहीं होगा, वो काल्पनिक सोचों में रहने वाला होगा। अब इसमें अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं। अब मान लो उसका प्रोफेशन अगर है कि वो कहानियां लिखने के लिए, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहानी स्टोरी राइटर्स होते हैं। अब स्टोरी राइटर्स होते हैं तो उसके पास कहानियों का बड़ा अच्छा स्किल है कि वो स्किल जिसके पास होगा, जिसको कल्पना ही करना होता होगा, नई नई कहानियां गढ़ना आता होगा, तो वो कहां से आएगी? इमेजिनेशन से आएंगी, सपनों से आएंगी, कल्पनाओं से आएंगी। तो कपोल कल्पना भी हो सकती है, जैसे कि अनर्थ सोचे जा रहे हैं, कुछ भी बेलगाम सोचे जा रहे हैं, सिर नहीं पैर नहीं बातों का बस सोचे जा रहे हैं। तो यहां से वो भी देखा जाएगा। प्लस इसके बाद यहां पर आपको कहीं से दूर जाना, यानी कि विछोह, यानी कि जैसे कि मृत्यु का भाव भी ये कहते हैं। तो मृत्यु से क्या होता है? बंदा कहीं ना कहीं से छूटता है। तो वैसे ही कहीं दूर जाना, अपने अपने आप से दूर जाने की प्रवृत्ति, जैसे होता है कि मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, मैं ये सब चीजें नहीं चाहता हूँ, मैं दिमाग शांत रखना चाहता हूँ, ये वो इस तरह की ज्यादा प्रवृत्ति जिसकी होती है वो। अब ऐसे लोग ही जो इसमें सफल होते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष का जो भाव कहा जाता है, जिसको मोक्ष मिल जाए, यानी इच्छाओं का शमन हो जाए जीवन में, इच्छाएं समाप्त हो जाए जिसके जीवन में, उसी को मोक्ष कहते हैं। यानी इच्छा समाप्त होने की इच्छा का भी शमन हो जाए तो यही मोक्ष है। तो ये सब चीजें भी यहीं से देखी जाती हैं। जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा हुए, उनके 12वें भाव से उनका संबंध रहा है। जिन्होंने कभी भी इच्छा भी नहीं रखी किसी भी चीज की, बस चल पड़े एक रास्ते पे और मोक्ष की तरफ। जैसे बड़े बड़े साधु संत, हम कहते ना इनको तो परम गति मिल गई होगी, उनका जीवन कार्य यही ऐसा रहा। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात कर ले, तो इस तरह की चीजें होती हैं, 12वें भाव से देखी जाती है। खर्च, अब उसके पास तक धन जुड़ेगा नहीं, वो धन जोड़ने की कोशिश करेगा, खर्च होते जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव से सीधा संबंध होगा। वो खर्चीला बड़ा होगा, उसके हाथ में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये होगा। तो इस तरीके की चीजें जो है उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस तरीके से हम 12वें पहले भाव को 12वें भाव से देख लिया, पहले भाव से 12वें भाव को भी देख लिया हमने, सारे भाव को देख लिया। अब हम दूसरे भाव से, जैसे पहले भाव से पहले भाव का संबंध हमने नहीं देखा, क्योंकि पहला भाव तो स्वयं अपने आप में सिद्ध है, बता रहा है वो। तो अब दूसरे भाव से हम दूसरे भाव को नहीं, पहले भाव को देखेंगे। तो अगर मान लो दूसरे भाव का पहले भाव से संबंध हो जाए तो क्या होगा? दूसरे भाव का पहले भाव से संबंध हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मैंने बताया है अभी आपको, पहले भाव से दूसरे भाव का संबंध हुआ या दूसरे भाव का पहले भाव से संबंध हुआ, क्या होगा बता दिया मैंने आपको। अब हम आते हैं दूसरे भाव का तीसरे भाव से संबंध। तो दूसरे भाव का तीसरे भाव से संबंध होगा तो क्या होगा? तीसरा भाव मैंने बताया पराक्रम, मेहनत, इन सब चीजों का होता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अब उसकी वाणी के भाव का संबंध पराक्रम से हो रहा है। देखो, धन, कुटुंब और वाणी, धन से पराक्रमी हो सकता है व्यक्ति, कुटुंब में पराक्रमी हो सकता है व्यक्ति, कुटुंब में क्या तो उसका पराक्रम होता है, कई लोगों की बड़ी पूछ होती है कुटुंब के अंदर, वो हो सकता है। और वाणी, तो अगर विस्तार से देखा जाए तो वाणी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा रेलिवेंट दिखता है इसके अंदर, क्योंकि उसकी वाणी से ही वो पराक्रम, जैसे वीर रस के कवि होते हैं या नेता होते हैं जो मुर्दे में जान डाल दे, मोटिवेटर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो वो सब क्या है? तो उनकी वाणी में पराक्रम है। वाणी से वो अच्छे खासे मायूस व्यक्तियों को, जो सब कुछ हिम्मत छोड़ के बैठे हैं, उनको ये बता दे कि अरे
कुछ नहीं हुआ है, अभी सब कुछ हमारे हाथ में, चाहे तो हम कर सकते हैं, ये उस तरीके की बातें, या कुछ शब्द ऐसे निकल जाए उनके मुख से जो सामने वाला आंदोलित हो जाए, तो वो पराक्रम, मेहनती, हमेशा मेहनत की तरफ फोकस करना, संभल कर बोलना, एकदम गूढ़ मतलब गढ़ कर अपनी बातें बोलना, जैसे कि एकदम बींध कर किसी शब्द को रखना, ये प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों के अंदर हो सकती है। दूसरे भाव का तीसरे भाव से संबंध हो जाए तो। अब दूसरे भाव का अगर चौथे भाव से संबंध हो तो क्या होगा? अब धन वाणी कुटुंब का अगर संबंध हो जाए किसके साथ, तो उसका संबंध हो जाए आपके चौथे भाव से, तो वो उसकी वाणी से क्या निकलेगा? उसकी वाणी से निकलेगा भावनात्मक बातें। कई लोग होते हैं जो अपनी बात जब बता के जाते हैं ना, तो हमें उसके अंदर डूब जाते हैं, उसकी भावनाओं में। भावना का सागर होता है उसके पास, वो अपनी भावना, उसकी वाणी से उसकी भावना बहने लगती है। वो इतनी भावपूर्ण बातें कहता है कि हम कभी इतने खुश और अपने दुख को भूल के उसकी बातों को सुन के खुश हो जाते हैं, या हम अपना सुख भूल के उसके दुख को अपने अपना लेते हैं। ऐसी भावनाएं भी होती हैं। तो भावनात्मक बातें करता है, उसकी वाणी के अंदर भावनाएं होती हैं, जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है बॉलीवुड के अंदर। जो स्क्रिप्ट जो डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग लिखने वाले लोगों के अंदर ये बातें प्रखर रूप से होती है सामने, क्योंकि वो अपने कुछ ही शब्दों के अंदर इतनी भावनाएं कूट देते हैं कि वो दिखता है कि अरे क्या बोल दिया। अरे सनोरिटा, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। अब इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है, वो व्यक्ति एकदम भाव में बह जाएगा उसके बाद कि क्या बोला उसने। तो ये भावना, ठीक है। अब दूसरे भाव यानी वाणी के भाव, धन के भाव, कुटुंब के भाव का संबंध अगर पांचवें भाव से हो जाए, तो उस व्यक्ति का वहां से क्या देखा जाता है? बुद्धि देखी जाती है। तो बुद्धि है, विद्या देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है, ठीक है। तो शिक्षा देखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में बड़ा निपुण होता है। वो शिक्षक जैसे होता है, जैसे होता है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे भी अपने बचपन का एक दोस्त याद है जिसको हम आनंद जी कहते थे, सर्वोदय स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उनका हमेशा, जब मैं देखो मेरे साथ का है, मैं आज भी उनको उनका ही कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? वो मेरी ही उम्र के थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई और बात इतने निपुण थे, और इतने शांत, धीर गंभीर, प्रेम पूर्ण बातें करने वाले व्यक्ति। बोली में मिठास, हमेशा प्रेम पूर्वक बातें करना, और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान केंद्रित करना। और अगर किसी ने कोई भी चीज पूछी तो बड़े ही अच्छे तरीके से उसको वो चीज समझाना। तो ये इस तरीके की बातें होना, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आनंद जी, मुझे नहीं पता कि अब वो बचपन के बाद अब वो कहाँ है, लेकिन मैं जितना जानता हूं कि वो बहुत बड़े कहीं अफसर होंगे या बहुत अच्छा जीवन में कुछ कर रहे होंगे। इतना ज्ञान उनके अंदर था। उनको, मेरा दोस्त है, मैं उसको आनंद जी कह के आप लगा के उनके पीठ पीछे बातें कर रहा हूँ। मैं जानता भी नहीं वो कहाँ है, वो मुझे जानते नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन क्यों रिस्पेक्ट निकल रही है? क्योंकि वो उनका प्रभाव है मुझ पर, ठीक है। अब इसके बाद तोल कर बोलने वाला, वो ऐसा नहीं कि अब जैसे अपने अभी विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, शंकर क्या है, शंकर करके नाम है ना, अपने विदेश मंत्री का नाम भूल रहा हूँ मैं, सॉरी। दोबारा रिपीट कर दूंगा, उनका बहुत मैं फैन हूँ, पता नहीं क्यों अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उनका नाम। तो अब कई ऐसे डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बातें बोली हैं तो वो इतनी संभल कर बोलते हैं कि उनके एक एक शब्द तो तौल मोल के बोले जाते हैं। जरा सा भी 19 या 20 कहीं शब्द निकल गया तो उसका अर्थ रिकॉर्ड, उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो रिकॉर्ड में चला जाएगा, और उससे एकदम किसी कम्युनिकेशन की के डायरेक्शन चेंज हो सकता है, जो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, नुकसान हो सकता है, छवि में नुकसान हो सकता है। तो बहुत संभल कर बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की विद्याएं इस जगह पे बहुत काम आती हैं, जब ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो
पांचवें भाव से अगर संबंध है तो बड़े ही ऊंचे किस्म की वाणी रखते हैं, बड़े ही ऊंची किस्म की बातें बोलते हैं, बहुत सुलझी भी वाणी बोलते हैं, बड़े ही विद्यावान होते हैं, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। छठे भाव से संबंध हो जाए तो छठे भाव से क्या है, रोग ऋण शत्रु। अब पहले भाव का संबंध छठे भाव, दूसरे भाव का संबंध अगर छठे भाव से हो जाए तो क्या होगा, वाणी से शत्रु पैदा होंगे, वाणी से शत्रु पैदा होंगे तो शत्रु के अंदर आप उसको ऋण को भी, एक कर्ज भी तो शत्रु है जीवन का, तो कर्ज के साथ उसका वही संबंध बन जाएगा। और रोग, मुख के रोग या वाणी से संबंधित कोई रोग उसको संभव है, जैसे किसी का होता है ना वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए। अब ये नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव भी हो सकती, क्योंकि नेगेटिव घर से जुड़ रहा है तो मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ, पॉजिटिव से जुड़ रहा हूँ पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा ही होगा। कुंडली के बाकी विचारों को देखने का बिल्कुल उलट भी हो सकता है, या इसकी पोटेंसी कम या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अपनी बोली से शत्रु बना देगा, मतलब कि सबको, माँ बाप तो समझ जाते हैं बच्चा मेरा है। जैसे मेरे बारे में भी कई लोग कहते हैं घर में कि अरे तू बोलता बहुत सही बातें हैं, लेकिन तेरे बोलने का तरीका कभी कभी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो मेरा तो नहीं है इस कुंडली में, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत सब में प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो अब वो चीजें मैं रिलेट करके बता रहा हूं आपको कि ऐसा होता है। मैंने देखे हैं ऐसे कई लोगों की कुंडलियों को जहां पर छठे भाव से संबंध है, वो व्यक्ति चाहे वो मुझे दुखी करना नहीं चाह रहा हो, लेकिन वो अपनी बोली से दुखी कर देगा मुझे, मैं चिढ़ जाऊंगा उससे। फिर बाद में फॉरगिवनेस आती है, दया है मेरे मन में, तो मैं बोलूंगा अच्छा कोई बात नहीं, बेचारा ऐसा बोल रहा है, बोल गया, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में नॉर्मल हो जाता है वो। लेकिन बोल जाता है कभी कभी ऐसी बातें जो एकदम बंदे को लगता है ये क्या, कैसी बातें बोल गया मेरे साथ। तो ये सब बातें छठे भाव से देखी जाती है। अब सातवें भाव से उसका संबंध हो जाए तो सातवें भाव से क्या होगा, जीवन साथी, पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस भाव से संबंध किसका जुड़ रहा है, बोली से जुड़ रहा है, वाणी से जुड़ रहा है, धन से जुड़ रहा है, कुटुंब से जुड़ रहा है। तो ऐसे लोगों का जो ससुराल है बड़ा भरा पूरा होता है, मतलब कि भर भर के रिश्तेदार होते हैं उसके ससुराल में। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके ना जान पहचान, उसके सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, सातवें घर से उसका संबंध हो जाए तो। पर ये रोमांटिक वाणी बोलने वाला, रोमांस करने वाला, अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा, या पत्नी है तो पति के साथ बड़े अच्छे जेलिंग बना के रखती है अपनी वाणी से, तो ये भाव भी यहां से देखा जा सकता है। अब आठवें भाव से बात करें तो आठवें भाव से आपको पता है कि आकस्मिक बाधाएं, दुर्घटनाएं, रोग, कई तरीके के रोग यहां से देखे जाते हैं, नुकसान देखा जाता है। तो अब अगर आठवें भाव से अगर वाणी का संबंध हो जाए तो क्या होगा, वाणी से कई इल्जाम लगेंगे, वाणी से कई इल्जाम लग सकते हैं, मतलब गैर कानूनी धाराएं भी लग सकती हैं। डिपेंड करता है कितना किस लेवल पे वो चीजें उसकी कुंडली में फलित हो रही हैं, या सर्कल के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई उसकी बोली के कारण इल्जाम लगेगा, अचानक से कोई ऐसी बातें बोल जाएगा। मतलब बंदा बड़ा अच्छा है, मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हो सकता है वो वीडियो इसको देख ले, मेरे साथ ही काम करता था। तो बंदा ठीक है, काम करने में बड़ा होशियार है, ठीक है, लेकिन वो एकाएक ऐसी विभत्स सी बातें बोल जाएगा कि एकदम मेरे से उतर जाता है बंदा। और मैंने उसको कई बार समझाया, ठीक है, वो समझ जाता है उस वक्त, लेकिन फिर वो क्या है, अंदर से वो टेंडेंसी है जो खत्म ही नहीं हो रही। वो टेंडेंसी होती है कि आप बात कर रहे हैं, हाँ 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 कर रहा है, और जहां कोई ऐसी कोई बात हुई जहां उसको लगा ऐसी कोई बात बोल जाएगा तो स्तर से नीचे स्तरहीन बातें बोल जाएगा एकाएक। तो वो सब बातें आठवें भाव से देखी जाएंगी कि अगर दूसरे भाव का आठवें भाव से संबंध भी बन जाए। प्लस अगर आठवें भाव से संबंध बनता है तो वाणी में अशुभता आ जाती है, बता दिया मैंने आपको। धन का नुकसान, धन से नुकसान होना, क्योंकि धन का भाव भी है, धन से नुकसान होता है। कुटुंब है, कुटुंब में भी कई उससे रिश्ते टूटते बनते रहते हैं, कई कुटुंब के लोग उसे बात करना बीच में बंद कर देते हैं, वो मतलब कि अलगाव सी स्थिति बना देता है अपनी वाणी से। तो ये सब चीजें भी दूसरे भाव का अगर आठवें भाव से संबंध हो तो ये देखा जाता है। दूसरे भाव का अगर नवम भाव से संबंध हो जाए तो
भक्ति, गुरु की भक्ति, धार्मिक वचन, धार्मिक वचन निकालना, और भाग्य की उन्नति उसकी वाणी से प्रदर्शित होती है। यानी कि वो वाणी से उसके भाग्य बढ़ता है, यानी भाग्य उसका साथ देता है उसकी वाणी में। ठीक है। पिता के साथ उसके बड़े अच्छे कम्युनिकेशन बनी रहती है, वो पिता के साथ बड़ी अच्छी ही तरीके से कम्युनिकेट करता है, बड़े ही आदर से, एकदम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में न्यायानुकूल व्यवहार और वाणी रखकर अपने पिता से बात करता है, पिता का बड़ा सम्मान करता है अपनी वाणी से। पिता उसकी वाणी से, उसके बोलने से बहुत खुश रहते हैं कि नहीं बेटा मेरा बहुत अच्छा अपने बातें रखता है मेरे सामने। और कुटुंब के साथ उसका बड़ा अच्छा संबंध रहता है, अपने पितृ पक्ष के यानी कि पिता के खानदान में उसका बड़ा अच्छा संबंध रहता है उसके साथ। 10वां भाव, 10वें भाव से क्या हो गया, प्रोफेशन देखा जाता है। तो मेजरली सबसे पहले क्या आता है, आज तारीख में बहुत प्रोफेशन चल रहा है, कथावाचक। जितने दुनिया भर के आपको इंस्टाग्राम पे बाबा या कोई कथावाचक मिलते हैं, या कोई छोटी छोटी भजन गाते हैं, या डॉक्टर कुमार विश्वास है, इतने बड़े कवि हैं। ठीक है। तो अब उनका क्या है, तो उनका वाणी से व्यापार चल रहा है, वो अपनी वाणी से उनका काम चल रहा है। जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं उनका कहाँ से विचार चल रहा है, वाणी से चल रहा है। तो व्यापार वाणी से जुड़ गया उसका। ठीक है। उसके कुटुंब का जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय को वो चुन सकता है। कुटुंब के अंदर होता है ना कोई मेजरली रूप से कोई एक बिजनेस प्रोफेशन में एक पूरा खानदान होता है, तो वो उस प्रोफेशन से जुड़ जाएगा, ऐसा संभव है। भजन गायकी हो सकती है, भजन गाने वाले लोग, कवि होते हैं वो हो गए, इन लोगों का स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, डायलॉग राइटर्स होते हैं, जो डायलॉग बोलने वाले, राइटर्स तो नहीं बोल रहा, बोलने वाले जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उनका जिसकी वाणी से काम चलता है। पॉडकास्ट, रेडियो स्टेशन पे जो आपके आरजे वीजे होते हैं, आरजे होते हैं, रेडियो जॉकीज होते हैं, वीडियो जॉकीज होते हैं, वो भी तो बोलते ही हैं। तो वो जो भी कुछ बोल रहे हैं उससे उनका प्रदर्शन व्यापार जुड़ गया, तो यहाँ से वो चीज देखी जाती है। धन का संबंध जुड़ गया व्यापार से, तो भैया ठीक ठाक धन कमा सकता है व्यक्ति, अगर अच्छी कुंडली में भाव है तो बढ़िया धन कमाएगा। ठीक है। तो ये हो सकता है। प्लस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर उसका, या फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर उसका व्यापार हो सकता है, क्योंकि धन से उसका व्यापार जुड़ रहा है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें रिलेशन दी जा सकती है। प्लस इसके बाद 11वें भाव से अगर जुड़ गया दूसरे भाव का संबंध, तो दूसरे भाव का संबंध अगर 11वें भाव से जुड़ गया तो उसका धन जोड़ना सफल हो जाता है। धन वो आराम से जोड़ लेता है, जो मैंने आपको बताया। तो जब धन से अगर वो अपने आप को जोड़ लेता है, तो उससे क्या होगा कि धन उसका जुड़ेगा, कुटुंब से उसको सहयोग मिलेगा, यानी उसके खानदान से भी उसको अच्छा सहयोग मिलेगा। लाभ कमाने में उसको कुटुंब से ही अच्छे मशवरे उसको मिलेंगे कि भाई तू ऐसा नहीं, इधर इन्वेस्ट कर ले, इधर इन्वेस्ट कर ले, ये मैं लगा रहा हूँ, मेरे साथ आजा, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें उसको बड़ी मिल सकती हैं उसके अंदर। तो ये 11वें भाव से संबंध हो गया। अब 12वें भाव से, अब ये आखिरी भाव है, इस वीडियो का भी आखिरी भाव है। दूसरे भाव का अगर 12वें भाव से संबंध जुड़ जाए, यानी वाणी का अगर संबंध 12वें भाव से जुड़ जाए, तो क्या होगा, अधिक बोलने वाला, अतिवादी, ज्यादा बोलता होगा, किसी भी चीज को शॉर्ट में समझाई जा सकती हो चीजें, वो बहुत लंबे लंबे तरीके से समझाता है, या कोई अनर्थ बोलता है, मतलब कि कुछ भी बोल रहा है, मतलब मुंह खोलने के लिए बोल रहा है, कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे भी प्रवृत्ति होती है। धन जोड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप खर्च का भाव से जुड़ गया धन का भाव, तो खर्च के गेट तो खोल दिए उसने, तो खर्च के गेट खोल दिए तो वो जुड़ेगा कहाँ से, जुड़ने में दिक्कत आएगी। प्लस उसके बाद कुटुंब बड़ा छोटा होता है, क्योंकि कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंब खर्च होते हैं, यानी कि कुटुंब का भाव, कुटुंब थोड़े छोटे होते हैं, उसका सर्कल जो कुटुंब खानदान होता है थोड़ा छोटा होता है। विवादित बोल से कानूनी परेशानी भी हो सकती है उसकी, क्योंकि जेल का भाव भी होता है 12वां भाव, दूर जाना, समाज से दूर कट जाता है जेल में आके व्यक्ति, तो दूर चला जाता है।
तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो एक बेसिक टेंडेंसी को आपको समझना है भाव के अंदर कि टेंडेंसी क्या है। अब जितना मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी बातों को एक बार फिर से आप रिपीट करके सुनिएगा। जितनी बार सुनेंगे ना, उतनी बार आपके माइंड में वो पता भी नहीं लगेगा कि वो जम रहा है, आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट बैठ रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इतनी चीजें ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे ही ये भाव हम कंप्लीट करेंगे, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपके अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही ये 12 भाव कंप्लीट होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये 2 भाव को ही आपको अभी मैंने बताया है। अब अगली बार मैं 4 भावों को बताऊंगा। 4 भाव के बाद अगली जो तीसरी वीडियो आएगी वो 6 भाव बता देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, टोटल कवर हो जाएगा आपका। और कवर होने के बाद आप जब 12 भावों का 12 भावों से संबंध को जब आप देख लेंगे, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और यहां से जो है ना, आपको अभी तो आप स्विमिंग करना सीख रहे हैं, तो स्विमिंग में अभी आपने लाइफ जैकेट्स पहन रखी हैं। लाइफ जैकेट जब पूरा पहनने के बाद जब आप सारे पैतरे भी समझ जाओगे कि हाँ हाथ पैर कहाँ मारना है, कितनी देर में स्टेमिना मेरा रह सकता है पानी में रहने का, कितनी देर में मैंने किनारा पकड़ लेना है, वो धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगा। तो इसके बाद आप तैरने की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी आप तैरना सीख रहे हैं, फिर तैरने में निपुण होने की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी आप तैरना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय श्री राम। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इससे मेरा हौसला बढ़ता है। बाकी जितना समझ में आ रहा है वो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं। जय श्री राम।